ابونه ملګرو امیدوارم جوړ روغ بس ملګرو دا ولی الله صاحب دا ویډیو راسره وګورئ چې دا یو هلک 10 کاله بعد خپل کور ته په خیر ورسېدی. ډېر جذباتي مناظر و چې خپل مور او پلار سره ملاو شولو. ولی الله یقینا هم ډېر نیک کارونه کړي دي، د تا تر خلکو ډېر مدد کړی دی چې ډېر ورک خلک یې خپل کورو ته ښه په خیر او خیریت سره رسولي دي. الله دې ته نور هم توفیق ورکړي پر داسې نیک کارو پر داسې ښه کارو باندې. الله دې ټول مسلمانان ته دغه طرح پر دا طرح ښه خوندور لار باندې روان کړي چې د خلکو د مسلمانانو ډېر ښه مدد وکړي، د هغه ډېر ښه مرسته وکړي. د دې جذباتي مناظر سره وګورئ چې دی ولی الله د بلال په نامه هلک په 10 کاله بعد خپل کور ته په خیر خیریت سره ورسوي. دغه مناظر سره वालदा कहाँ है? वालदा ये माँ ये वालिद साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के वालिद साहब दो बहनें। हाँ मिल सब मिल। मैं अभी आपके साथ निकलता हूँ, कुत्ते का अंजाम बेहतर होगा और मेरा बदतर होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ देखें कि मैं इस बच्चे की इश्क में सही पागल था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, अगर मैं बिगड़ जाऊँ तो लोग कहेंगे यार ये किसके हाथों, मेरे इस बच्चे का कौन जिम्मेवार है, गुनहगार है, मेरा कौन गुनहगार है। बस ये बहुत मुश्किल से मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी काटी है मैंने। बाकी मैं यही कहूँगा अपने दोस्तों को भी यही कहूँगा अपने मेरी तरह जो लवारिस बच्चे थे अल्लाह पाक सबके माँ बाप मिल जाए, क्योंकि मुझे पता मैंने अपने माँ बाप के बगैर ज़िंदगी कैसे काटी है। बस माँ सच सोचती है ना, वो यही कहती थी मुझे पता है उसने खाना नहीं खाया होगा। खुशहाल है वो ډیره خوشاله یم، ډیره سختي په مام تېرې شوې. څه سختي تېرې شوې؟ دا اوس ما د دوی سره خبرې کولې دي که شریف دوی سره، نو ما ویل ګوره خبرې زه تا سره کوم، خو دا بلال دوی زما زړه کې ناست دی ګوره. ما तो वही खबर था उसने कोम दिल तो जमा जड़ के नाचते 10-15 दिन। इनका कहना है कि 10-15 दिन कबल इसकी बेटा अपनी माँ से बात कर रहा था, तो माँ ने कहा बेटा मैं बात तुमसे कर रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान बिलाल की तरफ है और मेरे दिल में बिलाल है। हाँ हमेशा ये अल्फाज थे। तो मैं अल्लाह के आगे रो पड़ा हूँ, तो रोते रोते और अल्लाह से बातें करते करते उसमें शायद अल्लाह मियाँ ने कोई आमीन का टाइम था कि अल्लाह मियाँ ने आपको फरिश्ता बनाकर आपने वीडियो चला दी है। 2 दिन गुजरे हैं तो खबर आ गई है जी आपकी बेटे की मालूमात हो गई है। वहाँ मैंने रास्ते पे जाते जाते अल्लाह मियाँ से बोला, मैंने कहा या अल्लाह आज के बाद मैं किसी मर्द से भी किसी बंदे से भी नहीं मांगूंगा मदद बगैर अल्लाह की। इस बच्चे का क्या कसूर था कि इसको 30 साल, मुंह पे याद आता है ये 302 के केस हैं। मेरी तो बच्चे की हुकूमत ने जिसने इसको अपने महकमे में डाला है उसके पास इतना जहन नहीं है, एक बयान खबरों में चला लो, रेडियो पे चला दो, टीवी पे चला दो, जो कुछ भी है। तेरी बहन का क्या नाम है? याद है तुझे? याद। तेरे अबू का क्या काम करता है तेरा अबू? लोहार का। 2 बातें हो गई। तीसरी बात तेरा घर अधीरा कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में तुम्हारा घर था, तुझे कब्रिस्तान भी याद है। चौथी मेरी ये निशानी तुझे जो ये निशानी ये आपको याद किसी पर भी नहीं है, ये निशानी ये याद था मुझे, ये निशानी ये मैं तेरे जहन को सलाम करता हूँ। इतना तेरा हौसला है कि इतनी उम्र में तूने मेरी ये निशानी याद रखी है, तो तू मेरा खून है, तू मेरा खून है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वलीउल्लाह मारूफ़ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाज़रीन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पेशावर में मौजूद हैं। पेशावर में इंटर होते ही हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पेशावर से साल 1995 में जो बच्चा तकरीबन 6 साल की उम्र में अपने घर से बिछड़ा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 सालों बाद बहुत ही आन शान बान के साथ अपने घर लौट रहा है। हम इनके घर से तकरीबन 16-17 किलोमीटर दूर हैं और कराची से हम सुबह पहुँचे थे यहाँ लाहौर इस्लामाबाद। और बहुत खुशी का आलम है। आपने पिछली वीडियो देखी होगी बहन की क्या कैफियत थी, वालदा की, वालिद की, वो एक एक लफ्ज़ हमारे कानों में अभी तक गूंज रहा है। और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त फोकस मीडिया के रूही रवां अम्मार ख़ान यासिर साहब भी मौजूद हैं, अम्मार भाई भी, इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने कहा कि हम भी देखना चाहते हैं कि एक बिछड़ा हुआ बच्चा जब अपने प्यारों से मिलता है तो वो क्या मंज़र होता है। और हमारे असद भाई ये भी कराची में थे, अभी इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। इन्होंने भी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम भी वीडियोस में तो देखते हैं लेकिन ज़रा सामने से देखें।
कि क्या कैफियत होती है। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसका मौका दिया और ये जो है इनके लिए बहुत खुशी हुई कि आए और हम इसका पार्ट बने। आपका बहुत शुक्रिया अमर भाई, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपसे बस आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप ये काम जो कर रहे हैं यूनिक काम है और बिछड़ों को मिलाने वाला, बहुत अल्फाज नहीं है। बस आप बोलने की भाषा तो आप हैं, आपसे आगे बात करेंगे। अमर भाई के भाई भी हैं माशाल्लाह, और ये अरशद भाई हैं। हम सब आए हैं इनको एजाज़, इनकी एजाज़ में इनको प्रोटोकॉल देने के लिए आए हैं। तो चलिए इंशाल्लाह कुछ देर में इनकी फैमिली से मुलाकात होती है, उसके बाद फिर हम सबसे मिलकर गुफ्तगू करेंगे। हमारे भाई आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नोमान, मेरे साथ जो बात हो रही है। अच्छा अच्छा, आप ठीक है आ जाए, यहाँ से आ जाओ। फैमिली कहाँ है? नीचे, ठीक है। क्यों आगे नहीं जाना, अपने से सबर करो। मार्केट, हाँ चले आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, खैर जोड़। सुनो फलक रोड शो के ये भाई है माशाल्लाह, एक भाई आपके, क्या बात है माशाल्लाह। भाई ये आपके गुम होने के बाद पैदा हुए हो जी? ये बच्चे जब गुम गए फिर ये भाई पैदा हुआ है। हाँ जी, ये भी भाई है। रानाश्ते तुमने रोशनी राजे आराम से राशि इस्माइल आगे जो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह सर बचा के। वालदा कहाँ है? वालदा ये माँ ये ना करे। बहन 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 है ना, बहन आ जाए। ये वालिद साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके वालिद साहब। ये दो बहन, हाँ मिल सब मिल। नम फोड़ दो, फोड़ दो। ये भी बहन है, ये छोटी बहन, ये छोटी बहन है। ये बाद में पैदा हुई है? ये बाद में आ जाना तुम्हारा भाई खा के समोसे भी। बस मैं आ गया, बस समोसे खराब होते थे ना, ये खराब होती समोसे। अबू की सब देखते तरफ। ठीक है, फिर से फिर से
तो करें मारू भाई आपका भी थोड़ी रास्ते कह रहा था कि कब आएंगे नहीं खबर हो रहा था भाई से मैंने कहा बस अभी आ जाएंगे। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह कुछ ना खाएगा। आप फरिश्ते हो। औलाद जो होती है ना, ये माँ बाप का दर्द होता है। दूंगा बता मिट्टी बोलते मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आपको मैंने माफ़ किया, आप बच्चे थे, आप नहीं समझे, लेकिन आपकी छोटी सी गलती ने मेरी दुनिया ही उजाड़ के रख दी है। 6 साल के बच्चे की क्या गलती होती है चाचा? कभी आप रेलगाड़ी के नीचे छुप जाओ, कभी मैं काम करूँ ऐसे टेबलों के नीचे छुप जाओ। पाड़ा चिनार भी इसको मैं लेकर गया था, उधर मेरी दुकान थी, बर्फबारी होती थी, उधर भी ये छोटा था, लेकिन अब इसको याद हो गया नहीं, कभी किधर घुस गया, कभी किधर। ये ठंडा दो इनको भाई जी। ये तमाम मनाजिर आपने देख लिए कि किस तरह से एक बेटा जो 5 से 6 साल की उम्र में जिस इलाके से गुम हुआ था, आज वो उस घर लौटा है, अपने वालिदैन से मिला, अपनी बहनों से मिला, और किस तरह के मनाजिर थे इसके लिए बयान करने के लिए अल्फाज तो नहीं है। तो इनके वालिद साहब बेटे हुए हैं और इनके भाई हैं, अंदर इनकी बहनें हैं, वालदा हैं। कोशिश करेंगे हम इनकी बहन से गुफ्तगू कर सके, वालदा से पर्दे में। तो इनके वालिद साहब से हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बिलाल अपनी ज़बानी ख़ुद बताएगा कि ये 30 साल का अरसा कैसे गुज़रा। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ इनके वालिद साहब ने वीडियो कॉल में कहा था कि ये तो तकरीबन सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा होती है 30-25 साल तक। तो इनके वालिद साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। चाचा, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपका बेटा आपको 30 साल बाद मिला। आप हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा जब गुम हुआ क्या क्या गुजरी आप पर, कैसा टाइम रहा, आप अपनी ज़बानी ख़ुद बताएं सारी चीज़ें। वलीउल्लाह दरवेश साहब, दरवेश उसको कहती हैं जिसका एक कदम नीचे होता है, एक आसमानों पे होता है। आप ऐसे बच्चों को मिलाते हो जैसे दरवेश मिलाती हैं। अल्लाह से काम लिखवा कर। अल्लाह इसका और भी आपको अजर दे। आपसे हमारा दिल बहुत खुश है। आपने 2 दिन 3 दिन में ये वीडियो वायरल करके हमारा बच्चा 30 साल का बच्चा आपने 2-3 दिन में हमसे मिला दिया। इसका अजर हम तो कुछ नहीं दे सकते, और ऐसे अल्फाज भी हमारे साथ नहीं है कि हम किस अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने कितनी मेहनत करके तो इस बच्चे को हमसे मिला दिया है। इसका अजर अल्लाह मियाँ आपको दे, आपको और आपकी इस टीम को, मैं आपकी पूरी टीम का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इसका अजर अल्लाह आपको दे। आमीन आमीन। और बाकी मसला ये है कि ये तो बच्चा है, इससे तो गलती हो गई है, बच्चों से गलती हो जाती है अक्सर, लेकिन बस इसकी गलती ये थी कि ये घर से निकले और यहाँ से ये रेल पे चढ़ गया। हमारे पास, मेरे पास एक पाड़ा चिनार का बंदा था, उनके एक 8,000 रुपये मैंने देने थे। तो वो 8,000 रुपये के पीछे मेरे घर आता था, तो मैं घर में नहीं होता था, काम पे होता था, कभी किधर कभी किधर। तो वो थाने चला जाए, एक अमजद पुलिस वाला था, उसको लेकर मेरे घर पे आ जाए। वो आए तो दरवाजे को लाते माथे मारे, गुल्लू को निकालो, गुल्लू को निकालो। गुल्लू घर में आया नहीं है, गुल्लू किधर से निकले। मेरे पास 8,000 का गम था, इसका 8,000 पूरा करके मैं इसको दे दूँ। फिर शाम को आ जाए, फिर दोपहर को आ जाए। किधर बदकिस्मती से ये घर से निकला था नहाने के लिए। हमारा ये साथ ही ये घर तो अभी इन लोगों का कब्रिस्तान में घर था, वो इन्होंने बेच लिया है। अभी 1 महीना हुआ है, वो अभी इन्होंने बेचा है। तो यहाँ हमारा घर था। ये बोलता था कब्रिस्तान में बच्चों में जाया करता था ना, ये बोलता था कि मैं कब्रिस्तान में ज़्यादा टाइम की जाके छुप जाता था, बैठ जाता था, देख रहा होता था। ये ऐसे ही करता था, इसकी शरारतें यही थी। इसकी शरारतें भी आपको बताता हूँ। जब पाड़ा चिनारी आया घर पे, तो उस दिन पे वो नईम हवलदार को साथ लेकर आया। अब वो एसएचओ होगा या थानेदार होगा, अभी उसका ओहदा क्यों काफ़ी अरसा गुजर गया। तो मेरे दिमाग में यही था कि ये अमजद के थ्रू आता है, अमजद को इसने पूरा किया है, ये मुझे घर पे आके औरतों को धमकियाँ देकर जाता है। तो उस दिन इसके साथ नईम हवलदार आया, तो वो आकर इसको घर पे आया, तो ये तो नलके पे नहा रहा था। वो जब निकले हैं तो उसने इसको बोला कि यारा आपका अबू किधर है। इसने बोला यारा कब्रिस्तान वाले घर में, नानों के घर है।
वो इसको उंगल से पकड़कर पुलिस वाला ऐसे चला गया, नहीं मावलदार ये ऐसे चला गया कब्रिस्तान की तरफ। वो पाड़ा चिनारी ने उंगल से पकड़ा, उधर ले गया, उधर से आया, ये 7 गुलबर्ग में मेरी वालदा का घर है, उधर इसको ले गया, उधर भी नहीं था, वो आया इधर, तो इधर ला कर रास्ते में इसको छोड़ दिया। अब हक तो ये बनता है बच्चे को जिधर से ले गए हो उधर तो उसको पहुंचाओ, छोटा है, अगर उसका अब्बू नहीं है तो आपका हक बनता है उसको अपने घर में छोड़ के आओ। उसको इन्होंने छोड़ दिया, ये किधर रेल पे चढ़ गया। मैं आया हूँ, मुझे पता लगा यार ऐसे मसला है, बिलाल नहीं है, भाग दौड़ क्या मसला हुआ, पुलिस वाले आए हैं, बीवी मुझे बोलती है पुलिस आई है, और उसके साथ ये पाड़ा चिनारी था, और वो इसको लेकर गया कि मैं नानों के घर देखता हूँ, उधर उसके बाद वो नहीं मिले। सारा मोहल्ला परेशान, हम पर, ये पूरे रोड को पता है, ये सब्ज़ी वो सब इसको जानते हैं, अभी ले जाओ तो अभी भी इसको पहचानेंगे कि ये वो बिलाल है। वो सब परेशान, मैं थाने चला गया हूँ, रिपोर्ट ये वो किसी पूछता हूँ यार कौन आया था, पुलिस कौन थी। 20 साल तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि इसके साथ नहीं मावलदार था, मेरे जहन में अमजद था। मैंने गया हूँ इधर से रिपोर्ट की है, कुछ भी नहीं बना, फिर परेशान, या अल्लाह क्या करूँ। फिर नवाज़ शरीफ का जलसा था, उधर गया हूँ, नवाज़ शरीफ को मैंने अपने हाथ से दरख्वास्तें दी हैं, लाल हवेली में उसने जुलूस कोई जलसा था उनका, बहुत लड़ झगड़ गए, मैं उसके पास पहुँचा हूँ, मैंने कहा ये मेरा बेटा है, और ये पाड़ा चिनारी आकर ऐसे ले गया। उसके बाद मेरे अल्लाह खैर करेगा 1-2